वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त का और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साकिब बशीर साहब, एक तो हसन रज़ा पाशा साहब ने कहा कि रिस्पांस जो है बड़ा अप्रोप्रिएट था बार काउंसिल्स का, बार एसोसिएशंस का, तो इस हवाले से किसी को शक व शुबा जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं अगर जान के अमान पाऊँ तो मैं ये सवाल, अगर इजाज़त मिल जाए मुझे, तो मैं ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि आज से 1 साल पहले जो है एक बड़ी बहस शद्दोमद के साथ चली थी कि बेंच बनता है, नतीजे का पता होता है। उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, अब एक बेंच बन गया 7 रुकनी बेंच, तो क्या नतीजे का हमें पता है या बहुत कुछ होना है? बेंच तो मेरा ख्याल है बड़ा बैलेंस जो है वो बेंच है। नतीजे का इस बेंच से कम जो बेंच अभी 7 मेंबर बेंच है, ये लार्जर बेंच, इससे कबल अज़ वक्त जो है वो पता नहीं लगाया जा सकता। सारे जो है वो जजेस ही, कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, लेकिन क्योंकि मामला बहुत अहमियत का हामिल है तो इसी वजह से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक चीज़ जो दूसरी बात है कि जो पाशा साहब ने बात की, यकीनी तौर पर ये अच्छी बात है कि बार जो पाकिस्तान बार काउंसिल और उनकी जो प्रेस रिलीजेज आ गई थी, बिल्कुल, लेकिन मैं यह भी तवक्को रखता हूँ कि वो जो जजेस हैं वो अपने आप को अलग थलग ऐसे महसूस कर रहे थे। आज तो चले सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, लेकिन पिछले 5 रोज़ से कि जो उनके खिलाफ मुहिम चलाएगी और ख़ास तौर पर इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक किया जा रहा है। तो मेरा इस हवाले से आर्गूमेंट ये है कि पिछले 2 साल में एक ही पॉलिटिकल पार्टी के केसेस चल रहे हैं अदालतों में और किसी के केसेस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब किसी भी केस में इन्फ्लुएंस किया जाता है कि उसमें कोई जो है वो मुदाखलत करने की कोशिश की जाती है, तो वो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। वो छोटे केसेस में ज़रूरत नहीं होती, ना किया जाता है और ना वो रिपोर्ट होता है। वो जो हाई प्रोफाइल केसेस है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के चल रहे हैं, तो फिर उसी का ही मतलब वो होगा ना, लिंक होगा। लेकिन ये कहना कि किसी जज का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जी वो दे रहे हैं, वो उनको जो है वो रिलीफ दे रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ। ये आपने इलेक्शन से पहले 30 जनवरी को एक ट्रायल में सज़ा होती है, 31 जनवरी को दूसरे ट्रायल में सज़ा होती है, 3 फरवरी को तीसरे ट्रायल में सज़ा होती है, ये होता है रिलीफ। ये इस्लामाबाद की अदलिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए उस तनाजुर को भी, जिस तरह ये जो जजेस हैं इनको जाहिर सी बात है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकते, खुद कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते आके डिफेंड करने के लिए। तो बार जो है उनको कम से कम इनके खिलाफ जो मुहिम चल रही है, मैं इसलिए बार बार मुहिम पे आ रहा हूं कि बड़ी स्वीयर किस्म की मुहिम चल रही है और जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है कि किसी के घर में कोई जो है वो खुफिया कैमरा लगा हुआ है, किसी के फैमिली से किसी बंदे को उठाया गया है, किसी को जो है वो किसी और तरीके से अप्रोच, फिर क्रैकर फेंक के जा रहे हैं। तो ये बड़े सीरियस नेचर के एक तरफ जजेस ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है और दूसरी तरफ उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है। खोसा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? खोसा साहब, अगर कोई बहुत अर्जेंट बात है कह दें, वरना मैं पाशा साहब से पहले एक टेक ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक पार्टी के केसेस नहीं चल रहे, एक पार्टी को सजाएं मिल रही हैं और दूसरी पार्टी के एक ही दिनों में एक्विटल हुए जा रहे हैं, तो दोनों तरफ चल रहे हैं। सही। अच्छा पाशा साहब, एक बात तो अभी खोसा साहब ने भी कही कि यू आर द वन जो डे 1 से ये बात कह रहा है कि 184(3) के तहत होना चाहिए, तो जो आप चाहते थे वो हो गया, 7 रुकनी बेंच बन गया और 7 रुकनी बेंच में शामिल जजेस के नाम भी आ गए। ऑनरेबल हमारे लिए सब तमाम जजेस जो हैं वो इस सारे मामले को देखेंगे, लेकिन एक मुतालबा या एक सवाल बार बार चल रहा है। क्या आप समझते हैं या आपने यही सोचा था जब आप 184(3) की बात कर रहे थे कि 7 रुकनी बेंच बनेगा, या इस पे फुल कोर्ट जो है वो बैठना चाहिए? नकवी साहब, बात कानूनी होनी चाहिए और आईनी होनी चाहिए। सही। जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल हुआ, उसके तहत उसमें ये तय पाया कि उसमें ये है रिक्वायरमेंट कि सुओ मोटो अब चीफ जस्टिस खुद भी नहीं ले सकेंगे, बल्कि एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें चीफ जस्टिस साहब, सीनियर प्यूनी जज और उसके बाद जो सीनियर जज है 3 रुकनी कमेटी, वो देखेंगे, वो फिर फैसला करेंगे कि क्या इस मैटर को सुओ मोटो लेना चाहिए और 184(3) की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, जो कि इस केस में हुआ। इसी एक्ट में अपील की भी प्रोविजन दी गई है और अपील के लिए भी ये कैटेगरिकली ये कहा गया कि जो बेसिक केस सुनेंगे, जो बेंच सुनेगा, उसके फैसले के खिलाफ जो अपील होगी उसमें वो जजेस शामिल नहीं होंगे बल्कि नए जजेस होंगे। तो अब आप देख लें कि 15
मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, 7 रुकनी बेंच बन गया। तो अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी, देखिए इक्विटी है, ये एग्रीव्ड पार्टी को अपील का हक जरूर मिलना चाहिए। और इसी स्पिरिट के साथ, इसी एनोलॉजी को लेते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील की प्रोविजन रखी गई कि अदरवाइज सुओ मोटो केस में जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला कर लिया, फिर उसकी कोई अपील नहीं थी। अपील की प्रोविजन इसीलिए रखी गई है, तो अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो वो अपील कर सकेगी और वो फिर 8 मेंबर्स बेंच के पास वो अपील की समाअत होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसका अब फुल कोर्ट का मुतालबा करना गैर जरूरी और गैर मुनासिब है। देखें, 7 मेंबर्स बेंच बन गया है, लार्जर बेंच है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सिटिंग जजेस हैं, इन पे एतमाद करें, एतबार करें। और इसको दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि पोलिटिसाइज ना करें। डे 1 से मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब खोसा साहब की पार्टी है पीटीआई, ये बिल्कुल उस तनाजर में, उस एंगल में दे के बात करते हैं। अब कभी ये पीपल्स पार्टी में थे और आज से 45 साल पहले केस का जिक्र करके कि वो रिव्यू हुआ है, देखे ये हो गया, उसमें बड़े खोसा साहब की उस रेफरेंस में बड़ी कंट्रीब्यूशन है भुट्टो केस में। और मैं समझता हूं कि वो कामयाब हुआ है तो उसमें इनकी भी कामयाबी है, बतौर वकील हमारे उस्तादों में से हैं। तो ये चीजें कानूनी और आईनी एतबार से इसको सिर्फ मद्देनजर रखे तो ज्यादा बेहतर है। पॉलिटिकल, और जब भी पोलिटिसाइज होगा इस मामले को, अगर पोलिटिसाइज होने से जितना बचा सकते हैं बचाया जाए, क्योंकि अगर इसको पोलिटिसाइज कर दिया जाएगा तो इसकी जो ग्रेविटी है इन एलिगेशंस की और इस खत की, वो डिफ्यूज हो जाएगी। और अगर वो डिफ्यूज हो जाएगी तो इसका मकसद फेल हो जाएगा। और जो पाकिस्तानी अवाम 75 साल से एस्टेब्लिशमेंट से या दीगर अदारों से जुडिशरी की जान छुड़ाना चाहते हैं, अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, वो फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। पाशा साहब, जो इस्तदा है इस खत में ज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था और उसमें ये कहा गया था कि आप हमें रहनुमाई करें। अब जो है वो मामला ये एक सो मोटो के तहत 184(3) के तहत आज खुद नोटिस जो है उसकी समाअत होगी, 7 रुकनी बेंच है। और उसमें जिनके बारे में पूछा गया था उसमें आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में पूछा गया था? साबिक चीफ जस्टिस जिनके इल्म में ये बात लाई गई, उमर अता बंदयाल साहब, और सीनियर प्यून जज उस वक्त काजी फैजी साहब थे, इन्हीं के मुतल्लिक तो राय मांगी गई है कि एक ये बता दें कि हमें क्या करना चाहिए, और जिनको इल्म में ये बात आई है कि हमारे साथ ये हो रहा है उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो समाअत में बैठेंगे। मैं अर्ज करता हूँ 2 चीजें हैं सर। एक चीज तो है, पहली आप टेकअप कर लें कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को बताया और उस मीटिंग में जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी मौजूद थे। अब ये चीज यकीनन आएगी और वो मिनट्स भी आएंगे कि क्या उसके बाद उन्होंने कोई अपने तई या एज चीफ जस्टिस कोई राब्ता किया कंसर्न अथॉरिटीज से। दूसरी बात कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक है, उनके मुतल्लिक भी 2-3 दफा कहा कि हमने उनको कहा और उन्होंने कहा मेरी बात हो गई है। वो मिनट्स भी वो भी आ जाएंगे, उनसे भी राय ले ली जाएगी, उनसे भी पूछा जाएगा, वो इन रिटर्न रिप्लाई भी कर सकते हैं। तीसरी बात जो जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से आई, उस वक्त काजी फैसल साहब सीनियर प्यूनी जज थे और आपको ये भी याद होगा कि एक 5 मेंबर्स बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया हुआ था उस वक्त, और वो जजमेंट इन फील्ड थी कि मां सिवाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किसी और जज को सुओ मोटो एक्शन लेने का कोई इख्तियार नहीं है। और इसी वजह से काजी फैसल साहब ने शायद वो कोई कॉग्निजेंस नहीं ली होगी, सुओ मोटो नहीं लिया, चूंकि वो जजमेंट आड़े आ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तमाम मामले को 7 मेंबर्स बेंच की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया जाए कि वो उस वक्त के चीफ जस्टिस या अपने ऑफिस से पूछ लेंगे। इसी तरह पाशा साहब मेरे साथ रहें, मुझे शॉर्ट ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद खोसा साहब से पूछेंगे कि जिन 2 जजेस ने मुलाकात की थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इस केस को डिफरेंटली चलाने की बात की गई थी, क्या उनको बेंच का हिस्सा होना चाहिए? ये सवाल बड़ी शद्दोमत से उठाया जा रहा है। और एक अहम सवाल ये कि क्या अब वो माहौल बन गया है जिसमें हम एक नई वकला तहरीक और अदलिया की आज़ादी की तहरीक उसकी जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।